मई महीना जादुई होने वाला है धनु राशि वालों। 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मई के महीने में, जिसका परिणाम बहुत ही जबरदस्त है आपके ऊपर। अगर बोर्ड को देख के समझें तो सबसे पहले समझें यहां कि आपके लग्नेश गुरुदेव 14 मई से अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। यहां आ जाएंगे जहां से ये आपके लग्न को देखेंगे, आपके लाभ भाव को देखेंगे, एज वेल एज आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। तत्पश्चात सूर्य देव भी 15 मई को यहां से शिफ्ट होकर के यहां आ जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे। अभी इन्होंने आपके पंचम भाव को उच्च का बना रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। तदोपरांत यहां पे बुध देव जो कि नीच के बने हुए हैं, 7 मई को अपनी नीचत्व खत्म करके यहां आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। और ये भी बड़ा ही फेवरेबल टाइम होगा, कॉज ऑफ ये आपके कर्मेश हैं। हालांकि जब ये यहां हैं तब भी ये अपने उच्च दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं और कर्म में निखार रखे हुए हैं बना करके। एट द सेम टाइम शुक्रदेव जो कि उच्च के बैठे हैं यहाँ पे, आपके हृदय को गदगद किए बैठे हैं, लेकिन कर्म को नीचता से देख रहे हैं। ऐसे कर्म में कुछ शिथिलता प्रदान करेंगे। ये सब क्रम चल ही रहा है। एट द सेम टाइम जो राहु देव हैं, ये 18 मई से आपके हृदय भाव से आपके पराक्रम भाव में विद्यमान हो जाएंगे और केतु देव आपके कर्म भाव से निकल करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। मजे की बात यह है कि आपके पंचमेश द्वादशेश मंगल देव अभी अष्टम भाव में नीच के हुए बैठे हैं। तो जहां स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनी रहेगी, वहीं धन की प्रचुरता, धन की बारिश करने को मजबूर होंगे। हाँ, अगर ये सारी बात आप पे नहीं खड़ी उतर रही है, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर एक बार चेक करें। आपकी जो बर्थ चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं कोई डेबिलिटेड, कोई खराब ग्रह की महादशा, कोई खराब ग्रह की अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं, जिसके चलते ये प्रभाव आप पे नगण्य है। अन्यथा गोचर का प्रभाव बड़ा ही प्रचुर होता है आदमी के ऊपर में। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे विस्तार से धनु राशि मई 2025 राशिफल की व्याख्या करेंगे, जिसमें हम आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, एडुकेशन, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, आपका घर, गाड़ी, बंगला, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में जो दिक्कतें हैं उसके लिए रेमेडीज क्या हैं, इस पे बहुत विस्तार से डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आप सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। अतः बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कॉज ऑफ जब आप थैंक्स बोलने आओगे इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystarts.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर सैजिटेरियस में 2025 हॉरोस्कोप के तहत आपके हेल्थ की बात की जाए, जिसकी ग्लांस मैंने अभी आपको दे दी थी, फिर भी समझ लें कि आपके हेल्थ के लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो अभी छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे में ये रोग कष्ट के भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपको एसिडिटी, लीवर के इश्यूज, डाइजेशन के इश्यूज दे रहे होंगे, दिया होगा। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रह रहा है, फैट बॉडी पे चढ़ रहा होगा, ये परेशानी बनी हुई होगी। फॉर्चुनेटली अब गुरुदेव यहां आ जाएंगे और ऐसे में आपके स्वास्थ्य में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्रम 14 मई से बनेगा आपके साथ में और आगे उत्तरोत्तर बेहतर होता चला जाएगा स्वास्थ्य आपका, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, धनु राशि मई 2025 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो समझें
कि धन के मामले में जो आपके धनेश हैं, वो शनिदेव हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान हैं। अभी तक आपके पराक्रम भाव में थे, यहां से हृदय भाव में आ गए और अपने ही भाव से तृतीय हैं। ऐसे में वो पराक्रम दिखा करके धन लाने की कोशिश करेंगे और मन को आनंद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा वो भागम भागी, दौड़ा दौड़ी ऐसा करके मूवमेंट करके करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम मंगल देव उच्च दृष्टि से इसी धन के भाव को यहाँ अष्टम होके बैठे हैं, जो कि आपके पंचमेश हैं। अतः सारी बुद्धि फोकस हो गई है धन लाने पे। ऐसे में स्वास्थ्य खराब होता है तो होने दो वाली थॉट पे आप आ चुके हैं। ऐसा ना करें, स्वास्थ्य को केयर करें, लेकिन धन की प्रचुरता तो बनी रहेगी, धन की बारिश होती रहेगी। अगर आपने बुद्धि को सही जगह पे लगाया तो अच्छी धन की प्राप्ति श्योर शॉट है। हाँ, ऐसे में अगर आपने जमीन के अंदर पैसा डाला तो वहां आप नुकसान पाएंगे। फिर भी सफलता के कई स्वरूप होते हैं। अतः सैजिटेरियस में 2025 हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, छोटे भाई बहनों की बात की जाए, अड़ोसी पड़ोसी समाज की बात की जाए ना, तो इन सब से भी अभी आपके धन की प्राप्ति ऑलमोस्ट श्योर शॉट है। ये सब चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए गिवर हैं। तो अच्छा तालमेल बिठा के रखने से आपको सक्सेस भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, मन की सुकून भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, घूमना फिरना भी होगा, हर चीज होगी। ऐसा दिख रहा है कार्ड पे धनु राशि वालों। हाँ, जॉब के बारे में तो कहना ही कुछ नहीं, क्योंकि जॉब के लिए आपको अभी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे होंगे, अपॉर्चुनिटीज कई सारी मिली होंगी। हालांकि उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं, फिर भी जॉब का जो सिचुएशन है वो अभी बेहतर बना हुआ है, अच्छा है। कभी बॉस खुश हैं, कभी नाराज हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ तो बनी हुई है बॉस, ये बनी रहेगी अभी पूरे मई महीना। जॉब की सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी दिखती है। जो जॉब के लॉर्ड हैं वो यहाँ उच्च बैठे हैं आपके हृदय भाव पे और कर्म को नीच भाव से देख रहे हैं। इस समय में इनकी मानसिकता ये हो जाती है कि अरे कुछ करने से कुछ नहीं होता है यार, मैंने जो बोल दिया होता है वही है, होगा वही, इस तरह की थॉट है। तो शायद इस तरह की थॉट में आपको सक्सेस भी मिले अभी, क्योंकि ग्रह ही ऐसा कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको प्राप्त होना ही है। अच्छे जॉब की, अच्छे पैकेज की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अभी। अगर मिल रही है तो उसका फायदा उठा लें और बहुत सोच समझ के पिक करें अपॉर्चुनिटी। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, वो मित्र बंधु जो धनु राशि में 2025 राशिफल के तहत बिजनेस व्यापार समझना चाहते हैं, उसकी स्थिति को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ये लड़खड़ाती हुई बिजनेस अभी बेहतरी को प्राप्त हो जाएगी। बस 7 तारीख तक का इंतजार कर लें। 7 तारीख के बाद चीजें आपके लिए मोल्ड होंगी और 14 तारीख से आप इसमें अच्छे पार्टनर को प्राप्त कर पाएंगे जो आपको इसको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। आपके ये क्रम अभी लंबा चलेगा, इसलिए इस चीज के लिए प्रयत्नशील रहें। सफलता आपको भगवान विष्णु जरूर देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, सैजिटेरियस में हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी को देखी जाए, इन सब से बेनिफिट प्राप्त करने को रिव्यू किया जाए कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, तो ये वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बेहतर टाइम है। मन गदगद रहेगा, इतनी लाभ, इतनी आमदनी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये क्रम 14 मई तक बहुत स्ट्रांग बना रहेगा। 14 मई के बाद इंट्राडे और स्कैल्पिंग में सावधान रहें, नहीं तो लंबे लॉस की संभावना है। अब मित्र, धनु राशि मई 2025 राशिफल के तहत अगर आपके लव, मैरिज, इन चीजों को देखा जाए तो लव की सिचुएशन बहुत अच्छी दिख रही है। लव बर्ड्स अलग ही दुनिया में अभी विचरण कर रहे हैं और आप अगर शादी के इच्छुक हैं तो 14 मई के बाद से इसके लिए बहुत अच्छी संभावना क्रिएट हो रही है। हाँ, वो धनुराशि वाले मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र रत्न के प्राप्ति का बहुत अच्छा सुयोग बना हुआ है।
ये क्रम 15 मई तक निर्बाध बना रहेगा। हालांकि ऐसे में आपके पत्नी की या आपके पति की कुंडली भी इक्वली भागीदार है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो जरूर एक बार उनके कुंडली को रिव्यू करें। हाँ, धनु राशि वालों के अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो बच्चे अवार्ड लेके आएंगे, वो अपने आप को मेधावी छात्रों की लिस्ट में शामिल करा के रहेंगे। इस तरह की संभावना अभी बहुत हद तक दिख रही है। अगर आपके पेरेंट्स की बात की जाए, माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए, तो ये बड़ा मिक्स टाइम है। कभी पिताजी स्वस्थ हैं, कभी माताजी स्वस्थ हैं, कभी दोनों की तबीयत खराब है। ये सब कुछ अभी चल रहा है। बहुत केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है इनके स्वास्थ्य को, क्योंकि अभी अच्छा है अभी खराब हो गया, इस तरह के सीन अभी बने रहेंगे। अगर आपने घर, गाड़ी, बंगला ये खरीदने की प्लान करी हुई थी, कर ही रहे होंगे, इनफैक्ट ऐसा आपके कार्ड पे दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्त एक बार जरूर ख्याल करें कि जो गाड़ी है, जो घर है, ये सब अगर 18 मई तक के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए तो इट इज बेटर। अन्यथा डिलीवरी लेने से पहले चीज को केयरफुली वेरीफाई कर लें, सो दैट कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसमें रह न जाए। अब मित्र, अगर आखिरी में रेमेडीज की बात की जाए तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो हनुमान जी के ऊपर चमेली के तेल और सिंदूर से लेप करने की है। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। जो दूसरी रेमेडी है आपके लिए वो है भगवान गणेश के ऊपर दुर्बादल चढ़ाना। ये आप किसी बुधवार से नित्य कर सकते हैं, पूरे मई के महीने करें तो अच्छा है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।